बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का वो ग्रुप है जिसमें फर्दर 4 सब ग्रुप हैं, मतलब पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापिनम। तो इसमें क्या होता है कि इन चारों को हम बीटा लैक्टम में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। दिस वन इज द बीटा लैक्टम रिंग। और ये जिसे 1 मार्किंग की हुई है वो क्या है, तो ये है थायाजोलिडिन। तो ये है आपकी थायाजोलिडिन रिंग और ये क्या है, बीटा लैक्टम रिंग। अब सभी में क्या होते हैं, ये जो रेजिड्यू लगे हुए हैं ये डिफर करते हैं, इस कारण से ये अलग अलग कैटेगरी हो गई कि कुछ हो गए पेनिसिलिन, कुछ हो गए सिफेलोस्पोरिन, कुछ मोनोबैक्टम और कुछ कार्बापिनम। तो ये आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कैसे करते हैं, तो उसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये बीटा लैक्टम क्या करते हैं, सभी बीटा लैक्टम, इन सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, सेम ही है। तो ये इंटरफेयर करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस में। कैसे करते हैं, उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता कैसे है। तो देखिए क्या होता है कि ये सपोज बैक्टीरिया का सेल वॉल मैंने बनाई, ये बाहर वाली लेयर है सेल वॉल, उसके अंदर है पेरिप्लाज्म, बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस, अंदर सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो इधर आपका साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, कौन कौन से, एक का नाम है NAG और एक का नाम है NAM। इसका क्या फुल नेम है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और दूसरे वाले का क्या नाम है, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में बने। अब N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ये सपोज एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होती है, पेप्टाइड चेन ऐड हो जाती है। फिर उसमें आकर क्या ऐड हो जाता है, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये कहाँ बने, साइटोप्लाज्म में। ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। तो मैं यहाँ आपको शॉर्ट में दिखाती हूँ। ये हो गया आपका N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये हो गया N एसिटाइल मैंने उल्टा बोल दिया शायद। यहाँ पे होगा NAM और ये होगा NAG। ठीक है, अच्छा, मतलब जिससे पेप्टाइड रिंग जुड़ी हुई है वो NAM म्यूरामिक एसिड है। तो यहाँ N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, यहाँ पर जुड़ी रहेगी पेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ऐसा एक मॉलिक्यूल बना, फिर ऐसे और मॉलिक्यूल बनेंगे और ये ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ आने के बाद क्या होता है, इनमें क्रॉस लिंकिंग होती है पेप्टाइड चेन में। ये और ये, इधर कौन है हमारा NAM और इधर कौन है NAG। अब क्या होता है कि अच्छा, ये जो पेप्टाइड चेन है इसमें क्या होंगे, अमाइनो एसिड्स ही होंगे। तो बाकी सब होते हैं ना अमाइनो एसिड, जो लास्ट वाला होता है उसका नेम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका नाम है D-एलेनिन। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि एक अदर, तो ये यहाँ पर ये वाला है और ये वाला, ये दोनों क्या है, D-एलेनिन है। अब क्या होता है, एक दूसरा हमारा एंजाइम है, उसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। ये क्या नाम है इसका, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। इसी का दूसरा नाम है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसी का दूसरा नाम क्या है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये ट्रांसपेप्टाइडेज काम क्या करता है, ये क्रॉस लिंकिंग कराता है। और यहाँ जो आपके टर्मिनल में ये D-एलेनिन है, इसको रिमूव कर देगा। तो इसके ब्रेक होने के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस क्रॉस लिंकिंग को बाइंड करा देती है, तो क्रॉस लिंकिंग को स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो ये दोनों आपके NAM और NAG हो गए, ये आपकी पेप्टाइड चेन हो गई। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग, और इधर ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल हो गया। तो इस तरीके से ये आपकी बन जाती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंक्ड लेयर। फिर इससे बनता है सेल वॉल। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑलमोस्ट इंटायरली किसकी बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। अच्छा, लेकिन वो ज़्यादा थिक होती है, लेकिन उसमें क्रॉस लिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की,
तो उसमें अल्टरनेट पेप्टाइडोग्लाइकन और लाइपोप्रोटीन कौन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन और लाइपोप्रोटीन। तो इन दोनों की अल्टरनेट लेयर बनती है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दैट्स वाई उन पर प्लाज्मा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो चलिए, वो तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की बात हो गई। हम बात कर रहे थे कि ये हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया और ये जाके क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। जब बीटा लैक्टम किसी बैक्टीरिया पे एंटर करते हैं तो वो कहाँ पर एक्ट करते हैं, इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पर। ठीक है, वो इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनहिबिट। और ये इनहिबिट हो जाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन में क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो वो लूज हो जाएंगे। और बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर अच्छे से नहीं बनी तो इसमें क्या होगा, बाहर का जो फ्लूइड है वो अंदर एंटर करेगा और अंदर एंटर करेगा तो सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। तो ये हो जाता है इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब हम बात करते, अब जो सेल्स ज़्यादा रैपिडली डिवाइड कर रही हैं जिन ऑर्गेनिज्म में, उनमें ज़्यादा जल्दी सेल वॉल बन रही होगी और ज़्यादा जल्दी सेल वॉल बनेगी तो और बीटा लैक्टम ज़्यादा जल्दी एक्ट करेगा तो सेल वॉल का सिंथेसिस उतना ही क्या कहना चाहिए, वीक रहेगा और इसीलिए सेल बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो जाएंगी। तो जो रैपिडली ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं, मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया होते हैं, उनमें बीटा लैक्टम ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, इसके पहले हम एक बार और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बात की शुरू से, देखिए कि ये मॉलिक्यूल कहाँ प्रोड्यूस होता है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसफर किया जाता है साइटोप्लाज्म से पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। पेरिप्लाज्मिक स्पेस में एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल फिर से आया और ये दोनों आपस में क्या किए, क्रॉस लिंकिंग करे। किस एंजाइम के थ्रू, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू। उसी का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, डी एलेनिन जो हमारा लास्ट में पेप्टाइड चेंज में मॉलिक्यूल था वो रिमूव हुआ। उसके ब्रेक होने के कारण क्रॉस लिंकिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और इसके कारण क्या बनी, सेल वॉल बनी। लेकिन जब हम बीटा लैक्टम एंटर कराते हैं तो बीटा लैक्टम क्या करता है, ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर देता है जिसके कारण क्रॉस लिंकिंग स्ट्रांग नहीं हो पाती है, वीक हो जाती है और इसके कारण सेल वॉल वीक हो जाती है। इसके कारण अंदर का साइटोप्लाज्म हाइपर ऑस्मोटिक होता है जिस कारण से जो बाहर का फ्लूइड है वो अंदर एंटर करता है और सेल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। तो इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है। अब ये मेनली किस पर एक्ट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और कोकाई दोनों पर। ठीक है, कोकाई पर कौन से हो जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई। ये पहले सेंसिटिव थे, ओरिजिनली सेंसिटिव थे ये, पर अभी इनमें कुछ में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। स्ट्रेप्टोकोकाई में कुछ हैं कौन से जिनमें ये बीटा लैक्टम एक्ट नहीं कर पाते हैं, वो कौन है, विरिडन और इंटेरोकोकाई। फिर बेसिलाई में कौन से हैं, तो बी एंथ्रेसिस, कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थेरिया, क्लोस्ट्रीडिया और लिस्टेरिया। ठीक है, और भी अदर एग्जांपल्स हैं बट इतने याद होने चाहिए आपको। फिर उसके बाद अब बात करते हैं, अच्छा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी काम करते हैं बीटा लैक्टम, पर कुछ ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की बात करें तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस 3 तरीके से हो सकता है। पहला कि उस ऑर्गेनिज्म में, उस बैक्टीरिया में इनहेरिटेंट हो, मतलब कि जो हमारे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन थे वो लाइपोप्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकन के बहुत अंदर, सपोज ये क्या है हमारी लेयर है, इसके बहुत ही अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो ट्रांसफरेज एंजाइम जो जिसकी हम बात करते थे। तो वो ट्रांसफरेज एंजाइम जब बहुत डीप में होगा तो पेनिसिलिन जी उसको, इस वॉल को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, और पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो वो उस ट्रांसफरेज एंजाइम पर एक्ट नहीं कर पाएगा, और वो एक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा। तो वही लिखा है कि पेनिसिलिन लोकेटेड डीप इनसाइड द लाइपोप्रोटीन, और या फिर यहाँ पर लिखना चाहिए वॉल। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, पेनिसिलिन जी कांट पेनिट्रेट। देन सम बैक्टीरिया टॉलरेंट हो जाए। देखिए 2 तरीके हैं, पेनिसिलिनेज जो है वो क्या कर रहा है, बीटा लैक्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो दूसरा तरीका हो गया कि वो खुद ही रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं। मतलब देखिए हमारा, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ट्रांसफरेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है, इसी पे बीटा लैक्टम एक्ट करता था। तो अब यहाँ पर क्या मैकेनिज्म हो कि ये बीटा लैक्टम
ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे ट्रांसफरेज एंजाइम बनाएं जिनमें सपोज ये इनका जो एक्टिव साइट है उसमें क्या हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाएं। अब ये चेंजेस हो जाएंगे, पर ये चेंज होने के कारण जो पेप्टिडोग्लाइकन बनाने वाला मैकेनिज्म है वो चेंज नहीं होगा, बस जो हमारा बीटा लैक्टम है वो बाइंड नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो टारगेट एंजाइम ट्रांसफरेज वो क्या हो जाए, अल्टर हो जाए। ठीक है, किस में होता है ये, न्यूमोकोकाई के कुछ स्ट्रेन में होता है। और दूसरा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस में क्या हो जाता है कि ये बीटा लैक्टम के लिए इनकी एफिनिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं। डन। फिर आ जाइए तीसरा मैकेनिज्म है पेनिसिलिनेज। तो वहाँ ऊपर वाले में क्या हुआ था, वो टॉलरेंट हो रहे थे। नीचे वाले में इस पेनिसिलिनेज में क्या हो रहा है कि ये बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या होता है इसमें, देखिए कि पेनिसिलिनेज है क्या, नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज है। ठीक है, मतलब एक एंजाइम है जो कि बीटा लैक्टम को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो ये किस में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये बैक्टीरिया के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस, कुछ गोनोकोकाई और बेसिलस सबटिलिस या फिर इकोलाई या इन्फ्लुएंजा। तो इन बैक्टीरिया के अंदर पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोड्यूस होता है और फिर उसके बाद ये क्या करता है कि जो ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये ट्रांसफरेज एंजाइम है, सॉरी ट्रांसफरेज नहीं, ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है। तो ये बीटा लैक्टम रिंग में ये हमारा क्या है, पेनिसिलिन है या बीटा लैक्टम है। तो इसमें ये क्या करेगा, बीटा लैक्टम रिंग को क्या करेगा, ओपन कर देगा या उसको डैमेज कर देगा। तो इस तरीके से ये एक्ट करते हैं। अब बीटा लैक्टम खराब हो गया तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम पर एक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इन बैक्टीरिया में क्या होता है, तो देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होते हैं कि जो लाइपोप्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकन है, इनकी लेयर्स होती हैं तो सेल वॉल में। तो जो हमारा पेनिसिलिनेज एंजाइम है वो थोड़ी क्वांटिटी में स्ट्रेटेजिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइपोप्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बीच में, यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा कौन, पेनिसिलिनेज। ठीक है, और जब बीटा लैक्टम एंटर करेंगे सेल के अंदर तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो क्या होगा, ये पेनिसिलिनेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस कारण से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बीटा लैक्टम उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। वहीं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें क्या एक एडवांसमेंट होता है ये कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है, इसके अंदर पेनिसिलिनेज बना और इसने अपना एक्शन किया, फिर ये पेनिसिलिनेज बाहर सराउंडिंग में भी जाते हैं और जो अदर बैक्टीरिया हैं उनको भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो डिस्ट्रॉय द बीटा लैक्टम। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। डन। अब आ जाइए फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो पीएनजी मतलब पेनिसिलिन जी, ये क्या होते हैं, एसिड लेबाइल होते हैं ये, लेकिन गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन, ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो सिर्फ कितना होता है, 1/3 होता है। वहीं हम इंट्रामस्कुलर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो रैपिड होता है और कंप्लीट होता है। डन। देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो हाँ, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन जी इज ब्लॉक्ड बाय प्रोबेनेसिड, ये एक इंटरेक्शन याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन की हमने बात कर ली, 1/3 पार्ट होता है, ओरल डोज का एब्जॉर्ब होता है जो कि एक्टिव होता है। इंट्रामस्कुलर एब्जॉर्प्शन जो है वो रैपिड होता है और कंप्लीट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पुअर पेनिट्रेशन होता है सीएसएफ में, और 60% इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि रैपिड क्या होता है, रिनल में एक्सक्रीशन हो जाता है, तो ये इसका एलिमिनेशन हो गया। तो 10% बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके एक्सक्रीशन की हम बात करें तो 10% कहाँ से जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, और रेस्ट किससे जाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू। तो मतलब इसका क्या हुआ, ब्लड में आपके प्रेजेंट है पेनिसिलिन, तो 10% ये कहाँ चला जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आ जाएगा, और बाकी का ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा और फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये इसकी हो गई फार्माकोकाइनेटिक्स। देन एडवर्स इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तो एडवर्स इफेक्ट याद करने के लिए मैंने एक सिंपल से ट्रिक बनाने का ट्राई किया है। देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बीटा लैक्टम कौन है, पेनिसिलिन। ठीक है, तो सब इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है, बीटा लैक्टम ही ट्रिक है। मतलब देखिए बीटा है तो बीटा के लिए बी से ब्रेन और ब्लीड। ब्रेन में क्या हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट हैं, एक तो मेंटल कंफ्यूजन, मस्कुलर ट्विचिंग, कन्वर्जन, कोमा। ठीक है, ब्लीडिंग में क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होती, मतलब कि पेनिसिलिन के कारण ब्लीडिंग होना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि प्लेटलेट डिस्फंक्शन हो जाता है। तो ये आपके हो गए पहला इफेक्ट। देना चाहिए लैक्टम में एल से क्या है, लोकल इरिटेंसी, मतलब पेन होगा, और ए से एलर्जी।
एलर्जी में क्या होता है, रैशेस, ईचिंग, अर्टिकेरिया, वीजिंग और एंजियोएडिमा, सीरम सिकनेस, एक्सफोलिएट डर्मेटाइटिस, एनाफाइलेक्सिस जो कि रेयर होता है। तो ये एलर्जी मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है पेनिसिलिन में, इसीलिए पहले चेक किया जाता है पेनिसिलिन की पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है कि उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए पेनिसिलिन इंजेक्ट करने से। देन थर्ड आता है, देखिए तो ये बीटा लैक्टम हो गया, और पेनिसिलिन जी में जी है लास्ट में, तो जी साउंड लाइक जे, तो आप इसको याद रखिएगा, जेरिश हर्ट्जहाइमर रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सिफिलाइटिक पेशेंट होते हैं जिनमें सेकेंडरी सिफिलिस होता है, उनमें अगर पेनिसिलिन दिया जाए तो उनमें फीवर, मायल्जिया, लीजन रोजनिंग और वेस्कुलर कोलैप्स और ये सब हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एस्पिरिन और सेडेशन, इससे काफ़ी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। तो ये हो गए इसके क्या एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, देन आ जाइए यूजर्स में। तो यूजर्स में ऐसे याद रखिएगा कि पेनिसिलिन किस पे काम करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करता है। तो यहाँ से आप याद रखिए GRAM। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस, तो ST। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले जी से गैस गैंग्रीन, R से रूमेटिक फीवर और रेड बाइट फीवर, ये इंपॉर्टेंट है। देन A से एंथ्रेक्स और एक्टिनोमाइकोसिस, M से मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन, S से सिफिलिस, T पैलिडियम और T से टेटनस। ठीक है, दो हैं नाम, दो और क्या है यूज़र हैं जो कि इस ट्रिक में नहीं इन्वॉल्व हुए, वो कौन से हैं, लेप्टोस्पायरोसिस और डिप्थेरिया। तो ये हो गया पूरा पेनिसिलिन जी। ठीक है, एक बार आप और देख सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की हमने बात करी, फिर रेजिस्टेंस के 3 मैकेनिज्म की हमने बात करी, फिर उसके बाद हमने उसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करी, देन एडवर्स इफेक्ट के लिए सिंपल ट्रिक है बीटा लैक्टम जी, और यूजर्स के लिए हमने देखा ग्राम ST। सो दिस इज ऑल अबाउट पेनिसिलिन जी।